दूसरा मसला, मैं यहाँ वसाइल की बात हो रही है। मेरे प्रोफेसर साहब ने, जो मेरे अजहर साहब ने बड़ी ग्लेशियर्स की बात की, बड़ा शानदार, बहुत एक नक्शा मेरे सामने उन्होंने पेश किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। और ये क्लाइमेट चेंज, शायद ये बातें हमें अभी इस जरगे में शायद हमारे सर से ऊपर से गुजरी है, हमें बोरकुल लगे, लेकिन ये बहुत बड़े मसाइल है, इस पर गौर करना चाहिए। तो मैं सोच रहा था कि ये दरियाई स्वात, जिसके नाम की वजह से स्वात की शनाख्त है, सुवस्तु, अगर ये दरिया, ये स्वात का नाम इस दरिया की वजह से है, और इस दरिया को कई खतरात, नीचे मध्यन से नीचे इन्होंने क्या करना किया, वो खुदाई शुरू की है, उन्होंने रेत बजरी निकालनी शुरू की है। लेकिन ऊपर क्या हो रहा है, मध्यन से ऊपर इस दरिया को 4-5 मकामात में सुरंगों में डाला जाता है। मशर साहब, सुरंगों में डाला जाता है, और सो कॉल्ड नामनिहाद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए। और वो बिजली कहाँ जाती है? वो तो अपना हाउस तो लाहौर में है ना, कंट्रोल तो उनके पास है। उन्होंने वर्ल्ड बैंक से पैसे लेकर, वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे से, जैसे सरमायादारा इदारे से पैसे लेकर उन्होंने ये किया है कि एक मध्यन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नाम से उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, जिसकी वजह से पूरा बहरीन, जो एक बहुत ही सयाहती इलाका है, वो तबाह हो रहा है। पूरे बहरीन की सयाहत तबाह हो रही है, और बहरीन में सैकड़ों होटल्स हैं, मार्केट्स हैं, और बहरीन पूरे स्वाद का है। अब सब शाम को वहाँ जाकर चाय पीने जाते हैं। पूरा पंजाब आता है, वहाँ पेशावर आता है, वो तबाह कर रहे हैं। वहाँ केदाम में वो पानी वो सुरंग में डालते हैं, मध्यन के साथ कालागे में निकालते हैं। एक प्रोजेक्ट ये है। दूसरा ये है कि ऊपर एक और गांव है, असरेत से दरिया स्वात को सुरंग में डालते हैं, केदाम निकालते हैं, फिर कालाम से डालते हैं असरद में, ये असरद में निकालते हैं। और गोरकेन मिटलतान वो बन चुका है, और आपको गबराल कालाम वो बन चुका है। उन्होंने स्वात को कैस्केड किया। कैस्केड मतलब मतलब बंद, हर जगह बंद लगाकर उसको उसमें पहाड़ों के अंदर ले जाना है। तो मैं यहाँ आप पूरे स्वात को, अक्सर जब स्वात की बात होती है, मेरे अजहर साहब ने बंज जंगलात की बात की, तो मुझे उन्होंने ब्याकन की बात की, किसी और जगह की बात की। बंज जंगलात तो मेरा इलाका तोरवाल पूरा भरा पड़ा है। आपने क्यों वो आप सब भूल गया शायद। वो ये बंज जो कहते हैं, शाड़े बंज, जो ओक ट्रीज। तो मैं अक्सर बात जब स्वाद की होती है, तो इसमें मसला ये है कि जो अब रकबे के लिहाज से 60% स्वाद है, 60 वो भूल जाते हैं हम। और वो 60% ऊपर का इलाका है, पाकिस्तान का बलूचिस्तान। वो ऐसा ही है जिस तरह पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, वो उसको भूल जाते हैं। यहाँ स्वाद की बात हो जाती है तो वो 60% जो इलाका है, जंगलात से भरपूर, ग्लेशियर से भरपूर, ये मेडो से भरपूर, ये चरागाहों से भरपूर, ये आपके ये देसान किधर है, चुगेल किधर है, टेप बांडा किधर है, जब्बा किधर है, ये सारे ये अपना दश्त लैला किधर है, मॉडर्न किधर है, वो इलाके फिर हम भूल जाते हैं। हाँ, हमें वहाँ चोटियाँ नज़र आती हैं, हमें शायद वहाँ झील नज़र आए, लेकिन हमें वहाँ लोग नज़र नहीं आते। वहाँ पानी हुकूमत को नज़र आता है, जंगलात नज़र आता है, लोग नज़र नहीं आते। तो मैं आपसे ये गुजारिश भी करूँगा, दो, एक तो हमारे ये तनव्वुर को, लिसानी तनव्वुर को, इसको माने, इसको तस्लीम करवाए। दूसरी बात, ये जो स्वाद जो हम पे आ रहा है 3 प्रोजेक्ट की सूरत में, मध्यन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और दूसरे जो प्रोजेक्ट, इनके खिलाफ आवाज़ उठाए। उनके हमने एक दरियाई स्वाद बचाओ तहरीक के नाम से तहरीक शुरू की है, हमारा साथ दे दे। और ये तहरीक यहाँ नहीं रुकेगी। अजहर, मैं अपने और दोस्तों से भी कह रहा हूँ, ये तहरीक जब हम इन प्रोजेक्ट को रोकेंगे तो इस दरिया को भी साफ रखेंगे। दरिया को भी साफ रखना है, कालाम में, बहरीन में, मध्यन में रखना है। तो मुझे चिट्ठी आई है कि आपने बातें तवील कर दी। मैं बैचलर डिग्री की बैला में खड़े नहीं को दूँ, तो ये बात पुख्तो में भी, तोरवाली में भी, उर्दू में भी, अंग्रेजी में बात हुई नो को दूँ, तो अंग्रेज नहीं थी। शेर शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू।